हेलो ऑसम पीपल, मेरा नाम अमन छोंकर है एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। भारत एक देश जहां कहानियां, सपने और इमेजिनेशन की कोई लिमिट नहीं। एक ऐसा देश जहां पे अपना कल्चर और अपनी क्रिएटिविटी को सबसे टॉप पे रखा जाता है। और जिस तरीके से हम लोग देख सकते हैं कि हमारा 3D एनिमेशन कैसे बूम कर रहा है, तो ये अब बिल्कुल सही टाइम है जिसमें हम लोग 2D एनिमेशन को वापस से लेके आए। पर इंडिया में तो ज्यादातर 3D एनिमेटर है, अब 2D एनिमेशन को कैसे लेके आएंगे? मैं बताता हूँ। सुख के सब साथी दुख में न कोई, सुख के सब साथी दुख में न कोई। मेरे राम तेरा नाम एक साचा दूजा न कोई। सुख के सब साथी। मेरे से काफी लोग पूछते हैं कि एनिमेशन का मतलब क्या होता है। एनिमेशन का मतलब होता है इल्यूजन ऑफ मोशन एंड द इल्यूजन ऑफ लाइफ। कैसे आप भ्रम पैदा कर रहे हैं लाइफ का, जान का। फॉर एग्जाम्पल, पहले के टाइम पे कठपुतलियों के शोज देखा कभी होगा आपने, तो उसमें भी आप एक इन एनिमेट ऑब्जेक्ट को एनिमेट करते हुए दिखा रहे हो। भले ही वो उसको आप स्ट्रिंग के थ्रू दिखा रहे हो, पर लेकिन आप एनिमेट तो कर ही रहे हो। वही सेम चीज अभी यहाँ डिजिटल स्पेस में होती है, जिसको हम लोग 3D एनिमेशन बोलते हैं। कठपुतली वो भी ही है। अब अलग अलग एनिमेशन 6 प्रकार के होते हैं। पहला स्टॉप मोशन एनिमेशन, दूसरा मोशन ग्राफिक्स, तीसरा 2D एनिमेशन जिसको हम लोग क्लासिकल ट्रेडिशनल एनिमेशन भी बोलते हैं अगर उनको पेंसिल और पेपर से किया जा रहा हो तो, चौथा 3D एनिमेशन, हाई डिमांड एनिमेशन है इसकी, पांचवा पपेट एनिमेशन जिसमें एनिमेट्रॉनिक्स आते हैं, छठा हाइब्रिड एनिमेशन जिसमें हम लोग अलग अलग एनिमेशन को मिक्स करके एक नया एनिमेशन बनाते हैं। जब मैंने बैचलर इन विजुअल आर्ट कंप्लीट किया था तो मैंने 4 साल का फ्रीलांस वर्क किया था। तो उस फ्रीलांस वर्क के दौरान मैंने अलग अलग टूल्स सीखे, जिसमें से एक बहुत बढ़िया टूल था जिसका नाम है ब्लेंडर। आप ब्लेंडर में कुछ भी कर सकते हैं, 3D 2D एनीथिंग, VFX, कुछ भी। इमेजिनेशन ही लिमिटेशन होती है। तो मैंने इमेजिन किया क्यों ना हम लोग 3D एनिमेशन को 2D की तरह दिखाएं, क्योंकि ये फीचर एग्जिस्ट करता है ब्लेंडर के अंदर। इस चीज को अचीव कैसे किया जाए? इसको अचीव करने का तरीका है, पहले आप 3D मॉडल बनाएं, उसमें टून शेडेड डालें। टून शेडेड के बाद ग्रीस पेंसिल लाइन आर्ट मॉडिफायर यूज करें। लाइन आर्ट मॉडिफायर ऐसा होता है कि वो 3D के ऊपर एक 2D आउटलाइन प्रोजेक्ट कर देता है, जैसा कि आप इस एग्जांपल में देख सकते हैं। हुस्न तेरा तौबा 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 तौबा, हुस्न तेरा तौबा 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 तौबा। पर इस वर्क फ्लो में थोड़ा सा प्रॉब्लम, चाहे जितना भी आप कोशिश कर लो, चाहे जो भी आप कर लो, 3D ऑथेंटिक 2D हैंड ड्रॉन नहीं लगता। ऐसा क्यों, मैं बताता हूँ। देखो, 3 डायमेंशनल चीज अगर आप 2 डायमेंशनल दिखा रहे हो तो उसमें पर्सपेक्टिव का भी कुछ रोल होता है। जो 2D ऑथेंटिक ड्राइंग होती है उसमें पर्सपेक्टिव ह्यूमन एक्यूरेसी से ले आ जाता है, लेकिन जो पर्सपेक्टिव ड्राइंग 3D बनाता है वो एक कंप्यूटर और मैथमेटिकल इक्वेशन के थ्रू होता है, और वो बहुत ज्यादा ही स्ट्रेटेजिक होता है, ना कि आर्टिस्टिक। इसका सोल्यूशन ये है, 2D एनिमेशन को बनाना है 3D से बाय ड्राइंग ओवर द टॉप ऑफ इट फ्रेम बाय फ्रेम। पहले तो 3D मॉडल को स्क्रैच से बनाना होगा। फिर उस 3D मॉडल को रिग करना होगा। रिग करने के बाद उसको एक पोज देना होगा, अच्छा सा पोज। फिर पोजिंग के बाद आपको फ्रेम बाय फ्रेम उसके ऊपर ड्रॉ करना होगा। ड्रॉ करने के बाद आप कलर्स भी ऐड करें, फिर शैडोज भी।
अब तुम लोग बोलोगे ये तो टर्न अराउंड एनिमेशन है, कुछ एनिमेट करके दिखाओ। वेल ये देखो, मजा आया? अगर आपको ये अप्रोच मेरा अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिए। अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मैं आपको अगली वीडियो में मिलूंगा एक और टॉपिक पे, तो तब तक के लिए बाय बाय। और एनिमेशन को हिंदी में चलचित्र कला भी बोला जाता है, इसको याद रखना, यूपीएससी में काम आ जाएगा।